एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। हर एक शिफ्टों में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। वीडियो को लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं और आपकी इस वीडियो में हम आपको ऐसी ऐसी ट्रिक बताएंगे ना जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। क्वेश्चन आएगा और आप उसका आंसर बिना देखे उसका टिक करके आ जाएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक प्रभावी प्रबंधक का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए, एक जो प्रभावी प्रबंधक होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? केवल आदेश देना, टीम के साथ काम करना और संबंध बनाए रखना, संवाद बनाए रखना, कार्यों की निगरानी करना, कर्मचारियों को दबाव में रखना। देखिए, दबाव में नहीं रख सकते, ये गलत हो जाएगा। जहां पर केवल है वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, टीम के साथ काम करना और संवाद बनाए रखना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जब एक पर्यवेक्षक को कार्य को पूरा करने के लिए सशक्त बनाने या का प्रयास करना हो तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या लिखा है? जब एक पर्यवेक्षक को कार्य पूरा करने के लिए सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? शक्ति हस्ताक्षरण, प्रेरणा, दायित्व आवंटन, प्राधिकरण, वितरण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, शक्ति हस्तांतरण कहलाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखने से पहले ये जरूर बताएं कि कल किस किस का एग्जाम है हमारे प्यारे भाइयों बहनों। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव को रोकने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? तो कौन सा अधिनियम है जो लागू किया गया था? आपको इनमें से एक बताना है। ऑप्शन नंबर ए है घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम, महिला अधिकार अधिनियम, महिला समानता अधिनियम, बाल विकास निवारण अधिनियम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार किस श्रम और कानून में निहित है? वह कानून और का नाम बताना है आपको। भारतीय श्रम कानून, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, श्रम अहिंसा मतलब कि जिसको श्रम संहिता बोलते हैं, समान मतलब कि समान वेतन अधिनियम। तो समान वेतन, जब महिला और पुरुष समान कार्य कर रहे हैं तो समान वेतन के लिए समान वेतन अधिनियम लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन में महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया गया। तो देखिए, स्वस्थ भारत मिशन में महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया गया, किसके अंतर्गत दिया गया यह बताना। महिलाओं के रोजगार सृजन, स्वच्छता के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, स्वच्छता सुरक्षा प्रबंधन, घरों में सफाई सेवाओं का प्रचार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर का। चलिए, भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए किस मंत्रालय को प्रमुख जिम्मेदारी दी गई? देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए किस मंत्रालय को जो जिम्मेदारी दी गई थी? ए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। याद रखना, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जो राष्ट्रीय महिला आयोग गठन है उसका मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना, महिलाओं को स्वास्थ्य की देखभाल करना, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उल्लंघन करना, मतलब कि उल्लंघन को क्या करना? रोकना। सॉरी, यहाँ पर रोकना है कि उल्लंघन को रोकना, महिलाओं के रोजगार को अवसर सृजन करना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उल्लंघन को रोकना बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत महिलाओं को क्या लाभ मिलता है? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि अंतर्गत महिलाओं को कौन सा लाभ मिलता है? फ्री प्रसव सेवाएं, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त भोजन। तो क्या मिलता है? मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, ये मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छा है। चलिए
भारत में महिला स्वास्थ्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए कानून अधिनियम लागू किया गया। तो यहाँ पर बहुत आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को कि भारत में महिला स्वास्थ्य अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा कानून है जो अधिनियम लागू किया गया था। महिला अधिकार अधिनियम, परिवार योजना कानून, घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम। तो घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, एक भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम आपके फटाफट क्वेश्चन कराते जा रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो वीडियो को लाइक जरूर करें। खाद्य सुरक्षा दृष्टि से विभिन्न पोषण तत्वों को सुनिश्चित संतुलन को बनाए रखने के लिए कौन सा सिद्धांत अनुसरण किया गया था। तो कौन सा सिद्धांत है जो अनुसरण किया गया था। ए नंबर है आपका एक आहार एक पोषक तत्व सिद्धांत, संतुलित आहार सिद्धांत, केवल शाकाहारी आहार सिद्धांत, केवल पशु उत्पादकों का आहार सिद्धांत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, संतुलित आहार सिद्धांत बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के लिए उच्च रक्तचाप समस्या को प्रिवी एलेक्सीमिया कहते हैं। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अधिकतर देखा जाता है। तो प्री एलेक्सिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्री एलेक्सीमिया कहते हैं को निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है अधिकतर देखा जाता है। उच्च शारीरिक तापमान, आंत्र विकार, प्रोटीन का अधिक उत्सर्जन और उच्च रक्तचाप है, गंभीर सिर दर्द। तो यहाँ पर क्या देखा जाता है, प्रोटीन का अधिक उत्सर्जन और उच्च रक्तचाप देखा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आहार न्यूनता के सर्वाधिक जोखिम में मौजूद समूह है तो कौन सा है। नवजात शिशु एवं बच्चे, वी है आपका यहाँ पर, वी नंबर का है। गर्भवती हो सकने वाली महिलाओं की आयु, गर्भवती महिलाएं, ये सभी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्थ बच्चों का भार, भारत की आयु तक उसके जन्म के समय का भार 2 गुना हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर स्वस्थ बच्चे का भार पूछा गया है कि आयु का मतलब कि कब है, कब 2 गुना हो जाता है, उसके भार का कब 2 गुना हो जाता है। 6 माह की आयु में, 18 माह की आयु में, या फिर 12 माह की आयु में, या फिर 24 माह की। यहाँ पर 12 है, 12 माह की आयु में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 6 माह की आयु में क्या हो जाता है, उसका वजन 2 गुना हो जाता है। सामान्य गर्भावस्था के दौरान किन रोगों के लिए नियमित जांच की जाती है। देखिए, सामान्य गर्भावस्था के दौरान किन रोगों के लिए नियमित जांच है जो की जाती है। एड्स, हेपेटाइटिस बी, डाउन सिंड्रोम, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी जांचें की जाती है, एड्स भी की जाती है, हेपेटाइटिस बी भी की जाती है और डाउन सिंड्रोम भी की जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। 1 से 3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन आवश्यकता किलो कैलोरी की, जो 1 से 3 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनके लिए कितनी आवश्यक किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन हम आपको वही कराएंगे जो कि आपके एग्जाम में आएंगे 2100 किलो कैलोरी, 1800 किलो कैलोरी, 1690 किलो कैलोरी, 1060 किलो कैलोरी। तो यहाँ पर 1060 किलो कैलोरी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है। गर्भावस्था के दौरान खराब ढंग से नियंत्रित मधुमेह खालिस्तान का जोखिम बढ़ा देता है। तो क्या का जोखिम है जो बढ़ा देता है गर्भावस्था के दौरान खराब ढंग से नियंत्रित मधुमेह से पूछा गया है कि क्या बढ़ा देता है। ए है आपका हाई ब्लड प्रेशर, हाथ पांव में सूजन, समय से पहले प्रसव, सीजेरियन जन्म, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी यानी कि ये सभी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभि रज्जु, जिसको हम क्या बोलते हैं, गर्भनाल बोलते हैं, गर्भनाल बोलते हैं कि संक्रमण के संकेतों में शामिल है। तो इनके संकेतों में क्या क्या शामिल है। चलिए, यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आधार का लाल या सूजा हुआ दिखना, रक्त स्त्राव होते रहना, पीला या सफेद मवाद निकलना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।
भाई अगला क्वेश्चन देखने से पहले अपना अपना नाम, क्यूट सा नाम जरूर कमेंट में करें। अवांछनीय परिणामों के जोखिमों के बिना गर्भाधान करने हेतु उपयुक्त आयु रेंज है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 17 से 30 वर्ष। चलिए अगले ऑप्शन देखते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल याद रखना है। 20 से 35 वर्ष, 25 से 40 वर्ष, 25 से 30 वर्ष। तो 20 से 35 वर्ष यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारी प्यारी बहनों। माता द्वारा गर्भावस्था के दौरान मादक पदार्थों का उपयोग करने के लिए किए जाने वाले गर्भस्थ शिशु के साथ इनमें से कौन सा प्रतिकूल प्रभाव संबंध हो सकते हैं? मतलब कि कौन से प्रतिकूल जो प्रभाव है जो हो सकते हैं? समय से पूर्व मतलब कि समय से पहले जन्म हो जाना, सिर व शरीर का आकार सामान्य से कम होना, शारीरिक विकृतियां, उपरोक्त सभी। तो ये सभी होते हैं। देखिए समय से पूर्व जन्म भी हो जाता है, सिर और शरीर का आकार कम होता है और शारीरिक विकृतियां तो होती ही होती हैं। यदि कोई महिला किसी सरकारी, देखिए अब यहाँ से आपको क्वेश्चनों को समझना है। क्या करना है? यहाँ से आपको क्वेश्चनों को समझना है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और ट्रिक लगाने वाले क्वेश्चन है। अधिकतर यही क्वेश्चन है जो आपके एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। यदि कोई महिला किसी सरकारी योजना के बारे में जानकारी मांगती है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए? उसे रोजगार की पूरी जानकारी देना, उसे कहीं और जाने की सलाह देना, उसे योजना का लाभ उठाने से रोकना, केवल आधी अधूरी जानकारी देखना। जहां पर केवल लिखा है ना, हमने बोला था उसको आपको गलत कर देना है। देखिए उसको लाभ उठाने से नहीं रोक सकते, ये भी गलत हो जाएगा। उसे गलत सलाह भी नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते? उसे को गलत सलाह भी नहीं दे सकते हैं और कहीं जाने के लिए भी नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसे योजना के बारे में फुल यानी कि पूरी जानकारी देना। ऐसी समझ पर आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आपको बड़े ध्यान से देखना है इन क्वेश्चनों को। चलिए, यदि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यह संदेह है कि किसी बच्चे का कुपोषण बन रहा है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो मतलब कि देखिए एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, मतलब कि महिला है, जो किसी बच्चे की क्या होती है, तबीयत खराब होती है। उस वक्त उस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए? तुरंत डॉक्टर के पास भेज देना चाहिए। चलिए अगला ऑप्शन है, यहाँ पर देखते हैं। बच्चे को माता पिता से बात करके जिस समस्या को समझना चाहिए, उसे केवल अधिक खाना देना चाहिए या फिर बच्चे को स्कूल भेज देना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो ए था वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। देखिए बच्चे को स्कूल भी नहीं भेज सकते हैं, केवल लिखा है तो गलत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बच्चे के माता पिता से बात करके समस्या को समझना, यही एक जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है उनका दायित्व होता है। चलिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक अच्छा नेता टीम के प्रदर्शन का आकलन कैसे करेगा? देखिए जो एक अच्छा नेता है वह टीम के प्रदर्शन का आकलन कैसे करेगा? केवल लक्ष्य प्राप्ति के लिए के आधार पर व्यक्तिगत और सामूहिक विकास को ध्यान में रखकर, केवल उच्च प्रबंधक की रिपोर्ट के आधार पर, केवल अनुशासन और समय में उपस्थित आधार पर। केवल लिखा है ना, गलत है। केवल है ना, गलत है। केवल है ना, गलत है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत और सामूहिक विकास को ध्यान में रखकर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला। चलिए एक टीम, देखिए इस क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से देखना है। एक टीम में टकराव की स्थिति उत्पन्न होने पर एक प्रभावी नेता क्या करेगा? मतलब कि उसको क्या करना चाहिए, यह पूछा गया है। ए नंबर है यहाँ पर, सभी की बात सुनकर निष्पक्ष समाधान करना, किसी एक पक्ष में समर्थन करना, विवाद को बढ़ावा देना, विवाद को अनदेखा करना। देखिए जो प्रभावी नेता है वो क्या नहीं कर सकता? विवाद को अनदेखा नहीं कर सकता है, विवाद को बढ़ावा भी नहीं दे सकता है, एक पक्ष में भी नहीं बोल सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सभी की बात सुनकर निष्पक्ष समाधान निकालना, यही एक नेता का कार्य होता है। जब एक नया परिवर्तन लागू किया जा रहा हो तो एक अच्छा नेता अपनी टीम
को कैसे प्रेरित करेगा। देखिए कोई नया कानून है जो लागू किया जा रहा, तब नेता का दायित्व क्या बनता है या फिर क्या उसको मतलब कि कैसे प्रेरित करेगा, उन्हें जबरदस्ती नए बदलाव में अपनाने के लिए कहेगा। ऑप्शन नंबर ए होता है यहाँ पर। बी है आपका बदलाव के लाभ समझाने और उन्हें प्रेरित करेगा, समझाकर प्रेरित करेगा। जो परिवर्तन हो रहा है उसे नजरअंदाज करेगा, केवल उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन करेगा। केवल है ना, गलत है। जो परिवर्तन हो रहा है उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, जबरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बदलाव के लाभ को समझकर उन्हें प्रेरित करेगा। भाई आगे बढ़ने के लिए क्या करेगा, प्रेरित ही तो करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, यदि कोई नेता अपनी टीम को निर्णय लेने की समस्या मतलब कि स्वतंत्रता देता है, देखिए स्वतंत्रता देता है, तो यह किस प्रकार का नेतृत्व कहलाएगा। तो यह किस प्रकार का नेतृत्व है जो कहलाएगा, तानाशाही नेतृत्व, सहभागिता नेतृत्व, निष्क्रिय नेतृत्व, स्वच्छाचारी नेतृत्व। तो वह कौन सा नेतृत्व कहलाएगा, चलिए बताइए। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है। चलिए यहाँ पर, एक टीम के संचार की कमी हो तो प्रभावी नेता क्या करेगा। एक प्रभावी नेता क्या करेगा, एक स्पष्ट संवाद प्रणाली बनाएगा, टीम पर अधिक दबाव डालेगा, संचार समस्याओं को अनदेखा करेगा, केवल वरिष्ठ अधिकारियों को मतलब कि केवल वरिष्ठ अधिकारियों को। तो केवल है ना, गलत। संचार समस्याओं को अनदेखा भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। और यहाँ पर दबाव भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर एक, स्पष्ट संबंध प्रणाली को बनाए रखना, संवाद प्रणाली को बनाए रखना। एक प्रभावी नेता को सबसे पहले क्या सुनिश्चित करना चाहिए, कि जो प्रभावी नेता है उसको सबसे पहले क्या सुनिश्चित है जो करना चाहिए, केवल अपने हितों की रक्षा करना, टीम को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, टीम को अपने हाल पर छोड़ देना, केवल उच्च अधिकारियों को खुश रखना। तो ये केवल है ना, गलत है। अपनी टीम को हाल पर छोड़ देना ये भी गलत है, केवल अपने हितों के लिए गलत है। एक टीम के जो एक टीम है उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या करना, प्रेरित करना, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा किस उम्र में चलना प्रारंभ कर देता है। तो जो एक बच्चा है किस उम्र में चलना प्रारंभ कर देता है, 9 महीने पर, 12 महीने पर, 14 महीने पर या फिर 18 महीने पर। तो 14 महीने में एक बालक क्या है जो चलना प्रारंभ कर देता है, 14 महीने पर। चलिए किस उम्र में अब बच्चे हाथों और उंगलियों पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। तो वह कौन सी उम्र है जब क्या करते हैं बच्चे अपने हाथों और उंगलियों पर नियंत्रण है जो करने लगते हैं। 2 वर्ष से 3 वर्ष तक, 9 महीने से 12 महीने तक, 1 वर्ष से 2 वर्ष तक, 12 महीने से 18 महीने तक। तो कब नियंत्रण करने लगता है, 2 वर्ष से 3 वर्ष तक नियंत्रित करने लगता है, यानी कि ये वाला आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में, अब यहाँ से आपके विटामिन वाले क्वेश्चन रहेंगे। विटामिन वाले क्वेश्चन आपके बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विटामिनों में से किससे कोबाल्ट होता है। इनकी विटामिनों में इनमें से कौन से में क्या होता है, कोबाल्ट होता है। विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B2। तो विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, ऑप्शन यहाँ पर हम देखेंगे, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन सी। तो विटामिन यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी, याद रखना। निम्नलिखित में से विटामिनों में से कौन सा शारीरिक शरीर में भंडारित नहीं होता है। क्या नहीं होता है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। तो विटामिन डी, क्या विटामिन डी है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। साइट्रिक अम्ल, स्कार्बिक अम्ल, ऑक्जेक्टिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, स्कार्बिक अम्ल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी होता है, विटामिन ए, विटामिन बी और अगले ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर विटामिन सी और विटामिन डी। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा प्यारी बहनों, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, तो विटामिन ए का आपको प्रचुरतम स्रोत बताना है कि कौन सा है, तो यहाँ पर आम, याद रखना आम यहाँ पर प्रचुरतम स्रोत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए डी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण होता है, तो मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है, यकृत में, त्वचा में, फुसफुस में या फिर वृक्क में, तो कहाँ होता है, यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत बताना है कि कौन सा होता है, तो गाजर, याद रखना गाजर यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैगन आपका गलत है, नींबू गलत है, चावल भी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारी पहली बहनों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रक्षा पदार्थ कहा जाता है, तो रक्षा पदार्थ किसे कहा जाता है, विटामिन को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को या फिर वसा को, तो किसे कहा जाता है, यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, किसको कहते हैं, विटामिन को कहते हैं, विटामिन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त होती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा हो जा रहा है कि विटामिन किससे क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, बताइए। ए है वसा, बी हार्मोन, सी प्रोटीन, डी है आपका विटामिन, तो ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, देखिए सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त किससे होती है, यहाँ पर वसा से क्या होती है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा पूछा गया है ना, तो सबसे ज्यादा वसा से प्राप्त होती है ऊर्जा। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर थोड़ी बहुत मिस्टेक होता भी है तो आप हमें जरूर कमेंट बताइए। निम्नलिखित में से भोजन किससे कितने ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो भोजन में से किससे सबसे ज्यादा है जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ए है प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से या फिर विटामिन से, तो वसा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करता है, अवरोधक का काम करता है, ए है यहाँ पर शरीर के लवों का क्षय, शरीर की ऊष्मा का क्षय, वातावरण से हानिकरण सूक्ष्म जीवों का प्रवेश, आवश्यक शारीरिक का द्रव का क्षय, तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में वसा जमा होता है, तो मानव शरीर में वसा कहाँ पर है जो जमा होता है, ब्राही त्वचा में, वसा ऊतक में, यकृत में या फिर एपिथीलियम में, तो कहाँ पर होता है, कहाँ पर जमा होता है ये बताना है आपको, करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, वसा के ऊतक में जमा होता है, याद रखना। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ए पीयूष ग्रंथि, बी अग्नाशय, सी यकृत, डी अधिवृक्क ग्रंथि, तो वह कौन सी ग्रंथि है जो मानव शरीर में सबसे बड़ी है, वो है ऑप्शन नंबर सी यकृत, याद रखना यकृत यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आदर्श योजना निम्न में से किसके अंतर्गत आती है, देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, एक शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी जनजातीय कार्य मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मनरेगा के काम के प्राथमिक के क्रम पर कौन सा निर्णय लेता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है पूछा गया है, केंद्र सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्य सरकार, ग्राम सभा,
यहाँ पर इसका आंसर क्या बनेगा, जल्दी से कमेंट में बताइए हमारे प्यारे भाइयों बहनों। कल किस किस का एग्जाम है ये भी बताइए, और किस किस डेट को आपके एग्जाम है जो होने वाले हैं ये भी बताइए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम सभा निर्णय लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पहल कितने जिलों को चुना था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में कितने जिलों को चुना गया था। ए नंबर है यहाँ पर आपका 50, बी 75, सी 100, डी 125। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 100, यानी कि 100 जिलों को चुना गया था, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष डैश में आरंभ की गई थी। तो किस वर्ष में है जो स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो आरंभ की गई थी। वर्ष 1947 में, 1946 में, सी 1968 में, डी 1986 में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 1968। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे प्यारे भाइयों बहनों। आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये हमें जरूर कमेंट में बताना। इंदिरा आवास योजना जिसको हम IAC बोलते हैं का क्या उपलब्ध कराती है। तो क्या उपलब्ध कराती है, ए नंबर है ग्रामीण गरीबों के लिए स्वास्थ्य, ग्रामीण गरीबों के लिए शिक्षा, ग्रामीण गरीबों के लिए आवास, ग्रामीण गरीबों के लिए पोषण। यहाँ पर देखिए आवास पूछा गया है ना, तो आवास पूछा गया तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ग्रामीण गरीबों के लिए आवास उपलब्ध कराती है IYA। चलिए फॉलेट का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण मेगालोप्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया के अतिरिक्त अन्य किस चीज से संबंधित है, किस चीज से संबंधित है। एक गर्भावस्था के खराब परिणाम। तो हम आपको बता दें यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा। करेक्ट आंसर गर्भावस्था के खराब परिणाम से है।